यूनिवर्स का मैसेज है, बहुत ही अर्जेंट डिवाइन मैसेज। इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनना है और अपने लाइफ में अप्लाई करना है। ये डिवाइन का बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज पूरी तरह से अच्छे से सुन के इसको डिकोड करना भी बहुत ज़रूरी है। यह डिवाइन का मैसेज है जो कि हम सब के लिए, ट्विन जर्नी में जितने भी सोल्स हैं उन सब के लिए हैं। इसीलिए हर एक बात ध्यान से सुने और पूरी पूरी बात सुने। एंड जो डिवाइन का चैनलिंग मैसेज है, चैनलिंग सॉन्ग है, वो भी आगे आप सुनना। माँ दुर्गा यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अंतरात्मा की जर्नी में हो आप सब लोग, तुम सब लोग इस अंतरात्मा की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए जीवन में उथल पुथल होंगे। जो इस उथल पुथल को क्रॉस करेगा, पार करेगा, वही इस जीवन को जान पाएगा। इस उथल पुथल को क्रॉस करना ही है, क्योंकि उथल पुथल मतलब कोई भी हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस, एग्ज़ाम्स, निगेटिव एंटिटीज रोकने की जो कोशिश करती है, परिवार से 3D में फंसना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ में, उसको हम एक्सप्लेन करूँगी आगे। क्यों करना है, ये क्यों आते हैं, इस बात को और डिटेल में माँ दुर्गा ने बताया है, यूनिवर्स ने बताया। इस उथल पुथल को क्रॉस करना ही है, क्योंकि ये उथल पुथल तुम्हारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जानते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी तुम्हें लगेगा। यही तो परीक्षाएं हैं। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ ना कहने से, लिटरली ये वर्ड्स आए हैं यूनिवर्स की तरफ से, कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ करो। मैंने तुम्हें चलना सिखाया है, मेरा साथ, मेरा हाथ थामो और आगे बढ़ो। अंतरात्मा की साधना को पूरी करनी है तो अंतरात्मा को जानना होगा। जीवन एक संगम है, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये माँ दुर्गा खुद हमसे कह रही हैं, क्योंकि ये मैंने लिखवा लिया था, मैं बोल रही थी एंड हमारी सोल सिस्टर के द्वारा लिखा गया कि पैड है। जब हमने ये चीज़ें डिकोड की तो क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लोग आते जाते रहेंगे। जीवन को तभी समझ पाएंगे, हम अपने पर्पस को तभी समझ पाएंगे जब हम, देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये उथल पुथल जब भी हो, जब भी गड़बड़ फील हो, परिवार की तरफ से हो सकता है, सोसाइटी की तरफ से हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, फिज़िकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, किसी भी प्रकार का अटैक हो सकता है। वो सारी चीज़ों से जब हम फेस करेंगे तो उस चीज़ों से हमें कुछ सीखना है, लर्निंग लेनी है और हिम्मत रखना है, विश्वास रखना है यूनिवर्स पे कि ये चीज़ें अगर मेरे साथ हो रही है तो ये मेरे लिए ज़रूरी है, इसका होना ज़रूरी था, इसीलिए हुआ। लेकिन हम यूनिवर्स से प्रेयर और मेडिटेशंस करते रहें तो चीज़ें सुधार ज़रूर आती है। कहीं सारे ऐसे सोल सिस्टर्स को भी मैंने देखा है कि जो लोग इनर वर्क करने के बदले ना चीज़ों को छोड़कर भाग रहे हैं अननेसेसरी चीज़ों में, तो वो चीज़ें भी बहुत ही अविश्वासजनक होती हैं यूनिवर्स के लिए, और वो बिल्कुल भी उन लोगों को किस प्रकार से फिर से रास्ते पे लेके आते हैं तो वो डिवाइन ही जानते हैं।
उनका अपना ही एक ऐसा चक्रव्यूह चलता है कि जो बार बार रिपीट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने आप को सुधारने आए हैं, ठीक करने आए हैं। और जब माँ दुर्गा का इतना, यूनिवर्स का इतना पावरफुल मैसेज आप सबके लिए आए कि मैं आपके साथ हूँ, लोग आपके लाइफ में आते जाते रहेंगे, ये क्लियरली माँ ने बोला है कि लोग आपके लाइफ में आते जाते रहेंगे जिन पे आप अननेसेसरली विश्वास कर रहे होंगे। वी डोंट नो कौन है वो, आप एनालाइज करो, लेकिन माँ दुर्गा आपके साथ हमेशा है, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, ये कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि हम कहाँ किस पे अननेसेसरली। हाँ, और एक सुबह और भी मैसेजेस आए थे मुझे, जितना अन्याय करना जितना अपराधजनक होता है, उसी प्रकार से अन्याय को सहना भी उतना ही अपराधजनक होता है, अपराध होता है वो। तो पहले ये चीज़ को भी एक्सप्रेस, अपने आप को फील कीजिए कि कहाँ पे आप लोग अन्याय को सह रहे हो अननेसेसरली। अगर सह रहे हो तो बिल्कुल गलत है। अगर गुस्सा आना सही नहीं होता तो यूनिवर्स आपके अंदर वो इमोशंस नहीं डालते गुस्से का, लेकिन कहाँ गुस्सा आना है और कहाँ नहीं आना, ये बहुत ज़रूरी है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब वहाँ पे बहुत सारे महान लोग बैठे हुए थे, लेकिन उस टाइम पे उन लोगों ने रोकना था, उस क्रोध को रोकना नहीं था। उस वक्त आके अगर वो रोकते तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। तो इस वजह से श्री कृष्ण ने खुद कहा था कि जितना जितना जिसने ये साड़ी पकड़ के खींची है, जितना इन लोगों की गलती है, उतनी ही यहाँ पे बैठे सभी महान महान लोगों की गलती है। तो इसीलिए बोला गया है कि अन्याय को सहना भी गलत है। अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आपको कुछ पता चल रहा है, तो शांत बैठना भी उतना ही गलत है। ये हमारा काम नहीं है, ये हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से नहीं करना। ये बहुत ही स्ट्रांगली मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिले हैं। महान महान लोग, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो वो अगर उसी वक्त रोकते तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो जो लोग बहुत ही शक्ति में है, पावर्स में है, वो अपनी पावर्स का ज़रूर ही यूटिलाइज़ करे सही तरीके से, तभी चीज़ें ठीक होंगी। नहीं तो चीज़ें और अन्यायजनक होंगी और एक नए आविष्कार के बदले और नए चीज़ें खराब होंगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अब हम सतयुग बनाने जा रहे हैं। हम सब लोग यहाँ पे सतयुग बनाने आए हैं ना। सतयुग बनाना क्या ऐसे बनाया जा सकता है जो अननेसेसरली अपने पावर्स का गलत उपयोग करता है, या फिर अपने पावर्स का सदुपयोग करता ही नहीं है। ठीक है, अपने पावर्स का उस लेवल पे उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अपनी चीज़ों को, अपनी अन्याय को सहना भी उतना ही गलत है। दूसरों पे अन्याय हो रहा है देखकर भी रुकना भी गलत है। मौन नहीं रहना है ज़्यादा वक्त तक के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आए। उसके अलावा और चीज़ आई थी कि कोई भी डीएफ और डीएम जो है अलग नहीं है, एक ही है। उसी उसी प्रकार, जिस प्रकार से शिव शक्ति है, उसी प्रकार से जैसे लक्ष्मी नारायण है, उसी प्रकार से जैसे राधा कृष्णा है। तो राधा कृष्णा जब एक है और सुदामा उनको रोकने की कोशिश किए थे, जब राधा मैया और कृष्ण भगवान का थोड़ा सा अनबन हुआ था और लड़ाई हुई थी, उस वक्त सुदामा जाके राधा मैया को कुछ कहने लगे, तो उस वक्त राधा मैया भी बहुत क्रोधित हुई थी और अननेसेसरली एक दूसरे को श्राप दिया गया था। आपको ये स्टोरी अगर नहीं पता है तो आप बताइए, मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बट ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ, अनबन हुई और उस वजह से एक दूसरे को श्राप दिया गया अननेसेसरली। तो ये चीज़ से सीखना है हमें। ये स्ट्रांगली मैसेजेस आया था कि किसी राधा कृष्णा जैसे अलग नहीं थे, शिव शक्ति और जैसे अलग नहीं है, उस और जैसे कि लक्ष्मी नारायण अलग नहीं है, एक ही है। अगर अलग करने की कोशिश करते हो तो उसी प्रकार से आप भी डीएम और डीएफ, जो आप एक दूसरे के ट्विन हो, आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, एक ही सोल हो आप, तो आप दोनों एक ही हो। और आप दोनों को बीच में जो भी आएगा, उनकी वजह से अगर आपकी लड़ाई होती है, कुछ सेपरेशंस अगर होते हैं, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि उन लोगों को समझाया जा रहा है जो लोग बीच में आते हैं। नेसेसरली ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है जो लोग ना
खुद की जर्नी छोड़ के दूसरों की जर्नी में घुसे जा रहे हैं। तो इसीलिए ये मैसेज शायद यूनिवर्स की तरफ से उन्हीं लोगों के लिए है, मुझे लग रहा है। तो आप देख लीजिए कि अननेसेसरली दूसरों की जर्नी में मत घुसिए, ना ही एनर्जेटिकली और ना ही फिज़िकल प्लेन में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। इसको मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, एक्चुअली और भी मैसेजेस थे, ठीक है। तो वो मैसेजेस मैं समय समय पे आपको देते रहूँगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन को सीखने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए थे आज, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ऐसे ही और मैसेजेस आते रहेंगे अपने लाइफ को, अपनी जर्नी को और आसान और अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ने के लिए। और चैनलिंग सॉन्ग जो है वो है, नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, कि सजना पे दिल आ गया। तो ये जो गाना है ये डीएफ के लिए है, डीएम की तरफ से, कि आँखों से देख रहे हैं वो आपको। तो ये मेल वर्जन में सुनना, इसको, इस गाने को मेल वर्जन में सुनना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा गाना है जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। तो थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए एंड बहुत खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।